हेलो। वेल, आज 16 जून है और आज की वीडियो स्पेसिफिकली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अभी भी ये माइंड मेकअप नहीं कर पाए हैं कि 14 को मेरा रिजल्ट आ गया है और मैं क्या करूँ। देखिए, जिन्होंने एमबीबीएस के लिए पहले प्री सीट्स बुक कर ली वो आज प्रोसेसिंग स्टार्ट कर चुके हैं और कुछ ने तो रेगुलरली 2 दिन से कॉल करके यही कोशिश की है कि सर बताइए अब करना क्या है। करना क्या कुछ नहीं है। अब तो मेन चीज़ है कि यू हैव टू सिक्योर योर सीट बिकॉज लिमिटेड सीट्स बची हैं कि द रजिस्ट्रेशंस आर ऑलरेडी बीइंग टेकन केयर ऑफ। और मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जब आप किसी भी सिस्टम में काम करते हैं या किसी भी सिस्टम के लिए करते हैं वर्क, तो आप एक शेड्यूल बना के चलते हैं। आप एक एमबीबीएस डॉक्टर बनना चाहते हैं और जब आप एक एमबीबीएस डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आपको हर चीज़ शेड्यूल में करनी ही पड़ेगी, क्योंकि एक डॉक्टर अपनी लाइफ को प्रोफेशनली बड़ी सही तरीके से स्ट्रैटेजिकली लेके चलता है। आपने क्या किया है? आपको जिस दिन एग्ज़ाम देके आए उसी दिन शाम को तो पता चल गया होगा ना कि मेरे कितने अप्रॉक्सीमेट आए होंगे। जहाँ से आपने कोचिंग की होगी उन्होंने आपको एक की तो दे दी होगी, अप्रॉक्सीमेटली मान लो 2-4 क्वेश्चन गलत हो गए, ये उन्होंने सही नहीं दिया। तो आपको अगर पता होगा कि अगर एग्रीगेट 300 मेरा आना है तो अप्रॉक्सीमेटली ज़्यादा 295 तो 305 आ जाएंगे, यही हो सकता था। और उसके बाद फर्स्ट वीक ऑफ जून में क्या था, ओएमआर शीट्स भी आ गई थी, यानी आपको जब भी पता चल गया था कि मेरा स्कोर क्या रहेगा, देन ऑल्सो यू नॉट डिसाइडेड व्हाट एग्जैक्टली आर यू ट्राइंग टू डू नाउ। क्या आप आगे बढ़ना चाहते हैं? क्या आप उस चीज़ को लेके अभी भी सोच रहे हैं कि आई हैव टू गो इन फॉर अ ड्रॉप, और ड्रॉप है तो आप तैयारी क्यों नहीं कर रहे हैं? वो तो उसी दिन से स्टार्ट हो जाना चाहिए, विद इन अ वीक फ्रॉम द डेट ऑफ एग्जामिनेशन। और अगर आप एमबीबीएस अब्रॉड से सोच रहे हैं तो रिमेंबर वन थिंग, देयर आर लिमिटेड सीट्स एंड इफ यू वांट टू फुलफिल अ ड्रीम ऑफ बिकमिंग अ डॉक्टर फ्रॉम अब्रॉड, you can go for it. There are very important things that you should know. It is very clearly said by the government कि जो आपका स्कोर है for general category it's 144 approx. That's the minimum. And for reserved classes, I'm talking about SC, ST and OBC students, you have to go for 113 approx. जब आपको आपका स्कोर पता है कि इतने से ऊपर आ रहा है, why you not going for it? गवर्नमेंट सीट नहीं मिली तो क्या हुआ? You can do it at an affordable rate. NMC approved यूनिवर्सिटीज़ होंगी, आपके बाकी सारी डिटेल्स वही होंगी जो आपको चाहिए। जस्ट गिव अस अ कॉल इन। मैं आपको कह रहा हूँ फ्री काउंसलिंग है, यू डोंट हैव टू पे इट। जस्ट कम डाउन, लेट्स सिट डाउन फर्स्ट। किस यूनिवर्सिटी से करना है, कौन सी यूनिवर्सिटी मेरे पास पड़ेगी, कौन सी यूनिवर्सिटी दूर पड़ेगी, किस यूनिवर्सिटी से करने से क्या बेनिफिट है, कहाँ से क्या बेनिफिट है, वो सारी चीज़ें भी पता चल सकती हैं अब्रॉड के बारे में जब आप बैठना चाहेंगे। वी आर देयर फॉर अ फ्री काउंसलिंग, लेकिन हाँ, नॉट दिस वीक, वी आर ऑलरेडी बुक्ड अप। We have received so many calls and details in the last 2-3 days that we are just channelizing out for this whole week. Just give us a call in and yes, we will help you out when and where you can meet us. But before that, you have to give a call in. But उससे पहले अपना माइंड आपको मेकअप करना होगा कि यस बहुत हो गया, लेट मी स्टार्ट ऑफ। क्योंकि अब आपके पास 2 ही ऑप्शन बचते हैं, या तो गवर्नमेंट कॉलेज, वो आपके पास कोई चांस नहीं है। ऐसा क्या प्राइवेट कॉलेज, द फीस इज टू हाई व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट इन इंडिया। जबकि आप फॉरेन से प्रोफेशनल डिग्री वही लेवल की पा सकते हैं विद अ ग्लोबल impact at a mere lower amount than what you have going to pay in here. So just relax हो जाओ
शांति से बैठो एंड गिव अस अ कॉल इन, और हम आपको बताएंगे उसके बाद कि कैसे आप वन बाय वन स्टेप से कैसे यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर सकते हैं, कैसे आपका वीज़ा प्रोसेसिंग होगी, कैसे आपको करना है। और हाँ, रिमेंबर, बाय द टाइम स्टार्ट कर दो, यू हैव अ पासपोर्ट और नॉट, नहीं है तो अप्लाई करना स्टार्ट कर दीजिए। एंड वी आर हियर विद द रेस्ट ऑफ द प्रोसेस, अगर उसमें भी कोई इशू आ रही है तो असिस्ट करने के लिए। थैंक यू।